हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 16 तक बढ़ा आंशिक लॉकडाउन, 4 बजे तक खुलेगी सभी दुकानें। एक बड़ी खबर की झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी कि आंशिक लॉकडाउन को 16 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आंशिक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई पाबंदियों के साथ ही कई छूट दिए हैं। नई गाइडलाइन के तहत अब रांची समेत राज्य के 23 जिलों की सभी दुकानें शाम के 4 बजे तक खुलेगी और सभी 23 जिलों में गहना, कपड़ा, जूता, चप्पल और सैलून को खोलने की छूट दे दी गई है। केवल जमशेदपुर में राज्य सरकार ने किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दिए हैं। बुधवार की दोपहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत शनिवार की शाम 5 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान केवल आवश्यक चीजों और मेडिकल शॉप ही खुलेगी। शनिवार की शाम 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें, चाहे वे फल सब्जी हो या फिर किराना, सभी दुकानें बंद रहेगी। वहीं बताते चले कि झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। इसे देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राहत दी है, लेकिन जमशेदपुर में संक्रमण अभी भी कम नहीं हुआ है, इसीलिए वहां पर किसी भी तरह की नई राहत नहीं दी गई है। इस लॉकडाउन के दौरान पूर्वी सिंहभूम जिले को छोड़कर के राज्य के सभी 23 जिलों में सभी दुकानें शाम के 4 बजे तक खुल सकेगी। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक और आभूषण की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें शाम के 4 बजे तक खुल सकेगी। शनिवार की शाम 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें, फल सब्जी, किराना सहित सभी दुकानें बंद रहेगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान केवल खुले रहेंगे। रेस्तरां से भोजन की होम डिलीवरी के साथ ही टेक अवे की भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। केवल आप बैठकर नहीं खा सकते हैं। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल, बार, क्लब और मल्टीप्लेक्स डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क भी बंद रहेंगे। इसे अनुमति नहीं दी गई है और समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं विवाह में अधिकतम 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर भी रोक जारी रहेगी और बस परिवहन को भी अनुमति नहीं दी गई है। बस अभी बंद रहेंगे। राज्य के द्वारा कराए जाने वाले सभी परीक्षाएं स्थगित रहेगी। वहीं मेला और प्रदर्शन पर भी रोक रहेगा। वहीं निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए और दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या फिर झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास जरूरी है और कुछ अपवादों को छोड़ करके दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिनों का होम क्वारंटीन किया जाएगा। वहीं सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना जरूरी है और सामाजिक दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड की ओर तेजी से बढ़ रहा मानसून। झारखंड में मानसून 13 जून तक दस्तक दे सकता है। महाराष्ट्र में मानसून जोरदार दस्तक देने के बाद झारखंड की ओर चल पड़ा है। इधर प्री मानसून की बारिश से रांची समेत अन्य जिलों में झमाझम बरस रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज भी गर्जन के साथ आंशिक बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और अगले 2 दिनों तक छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में इन दिनों लगातार कोरोना के नए मरीजों में गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 302 नए मरीज मिले हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 11, चतरा से 3, देवघर से 9, धनबाद से 16, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 48, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 16, गोड्डा से 5, गुमला से 31, हजारीबाग से 13, जामताड़ा से 3, खुट्टी से 5, कोडरमा से 21, लातेहार से 10, लोहरदगा से 2, पाकुड़ से 2, पलामू से 5, रामगढ़ से 17, रांची से 34, साहिबगंज से 10, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 6 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 26 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें पाकुड़ से 1, बोकारो से 1 और पूर्वी सिंहभूम से 1 मरीज की मौत हुई है। वहीं बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान 615 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बोकारो से 38, चतरा से 10, देवघर से 15, धनबाद से 34, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 61, गढ़वा से 6, गिरिडीह से 32, गुमला से 47, हजारीबाग से 43, जामताड़ा से 10, खुट्टी से 20, कोडरमा से 38, लातेहार से 13, लोहरदगा से 19, पाकुड़ से 13, रामगढ़ से 34, रांची
से 92, साहेबगंज से 20, सरायकेला से 15, सिमडेगा से 21 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 33 कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य भर के जिलों में एक्टिव केस की संख्या 5099 है, जिसमें बोकारो में 125, चतरा में 138, देवघर में 111, धनबाद में 177, दुमका में 66 एक्टिव केस है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 809, गढ़वा में 161, गिरिडीह में 130, गोड्डा में 14, गुमला में 198, हजारीबाग में 251, जामताड़ा में 27, खुट्टी में 161, कोडरमा में 169, लातेहार में 138, लोहरदगा में 78, पाकुड़ में 5, पलामू में 127, रामगढ़ में 147, रांची में 1425, वहीं साहेबगंज में 88, सरायकेला में 153, सिमडेगा में 227 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 102 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड की परीक्षा पर अभी तक नहीं हुआ फैसला। एक बड़ी खबर की झारखंड बोर्ड की परीक्षा पर जून महीना आ जाने पर भी कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। इससे छात्र छात्राएं और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बना हुआ है। परीक्षा पर फैसले के लिए सरकार की ओर निगाहें टिकी हुई है और झारखंड सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द होने की संभावनाएं बढ़ गई है और जेएससी सीबीएसई 12वीं की मूल्यांकन पद्धति का अध्ययन कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से परीक्षा रद्द होने की स्थिति में रिजल्ट कैसे तैयार किया जाए, इस पर मंथन कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट के आयोजन को लेकर चलाया ट्विटर पर कैंपेन। झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड के तत्वाधान में आयोजित कैंपेन जेटेट आयोजन को लेकर प्रशिक्षित शिक्षकों ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और संघ के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल महतो ने बताया है कि पूरे झारखंड से युवाओं की टीम ने इसमें हिस्सा लिया और सरकार से जल्द जेटेट का आयोजन करने की मांग किए हैं और विभिन्न स्लोगन के माध्यम से इस कैंपेन को चलाया गया है। वहीं बता दें, युवाओं की मांग है कि 2016 के बाद झारखंड में जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, जबकि इस बीच 6 लाख से अधिक युवाओं ने शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। जेटेट परीक्षा आयोजन करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी जेपीएससी को रद्द कर फिर से जारी करे विज्ञापन। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा छठी जेपीएससी का मेरिट लिस्ट को अवैध करार दिए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि अब छठी जेपीएससी का संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने में देरी नहीं होना चाहिए। इसे रद्द कर नए सिरे से नियुक्ति विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड में भी आयुष चिकित्सकों को मिले एलोपैथी के समतुल्य मानदेय। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत आयुष चिकित्सकों को बिहार राज्य के अनुरूप एलोपैथिक चिकित्सकों के समतुल्य मानदेय और सुविधाएं देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय। किसानों के लिए राहत भरी खबर की सरकार ने 2021-22 के लिए सामान्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 72 रुपये बढ़ाकर 1940 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। वहीं बाजरे का एमएसपी 2250 रुपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि धान ए ग्रेड की एमएसपी 1888 से बढ़ाकर 1960 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है और ज्वार की कीमत 2738 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। वहीं रागी का एमएसपी 33 रुपये 77 रुपये और मक्का का एमएसपी 1870 रुपये, अरहर का एमएसपी 6300 रुपये और मूंग की एमएसपी 7275 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। वहीं मूंगफली की कीमत 5550 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 13 महीने के वेतन के साथ क्षतिपूर्ति अवकाश पर संशय। झारखंड पुलिस के कर्मियों को 13 महीने के वेतन के साथ साथ क्षतिपूर्ति अवकाश मिलने पर अभी भी संशय बना हुआ है। साल 2019 में लंबी मांग के बाद तत्कालीन भाजपा सरकार ने पुलिस कर्मियों को 13 महीने का वेतन देने की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को मिलने वाले क्षतिपूर्ति अवकाश को खत्म कर दिया था। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष अखिलेश पांडे के अनुसार क्षतिपूर्ति अवकाश लागू करने की मांग को लेकर लगातार सरकार के स्तर से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं हो पाया है। साथ ही इधर वर्दी के साथ टोपी पहन पाएंगे पुलिसकर्मी। झारखंड पुलिस के कर्मी वर्दी के साथ टोपी भी पहन पाएंगे। बुधवार को राज्य पुलिस मुख्यालय के आईजी प्रोविजन प्रभात कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 जिलों के डीएससी के वेतन पर लगी
रोक। राज्य के सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तक वितरण में फिसड़ी 6 जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। हजारीबाग, खुट्टी, कोडरमा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिले के जिला शिक्षा अधीक्षकों का वेतन रोका गया है। इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ने संबंधित जिले के उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है। छात्र छात्राओं के बीच किताबों का पूरा वितरण किया जाएगा, उसके बाद ही वेतन जारी होगा। दूसरी ओर 30 जून तक का मिड डे मील का अनाज हुआ जारी। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने पहली से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए 3 महीने का मिड डे मील का अनाज जारी कर दिया है। छात्र छात्राओं को 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का मिड डे मील का चावल वितरण किया जाएगा। 3 महीने में 53 कार्य दिवस के आधार पर पहली से लेकर 5वीं तक के छात्र छात्राओं को 5 किलो 30 ग्राम चावल दिया जाएगा। वहीं 6ठी से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं को 7 किलो 95 ग्राम चावल दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षकों के 39,000 पद खाली, नियुक्ति की तैयारी शुरू। एक राहत भरी खबर की झारखंड में प्राथमिक से लेकर +2 स्कूल तक के 39,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिलों से विषयवार शिक्षकों के खाली पद मंगाए जा रहे हैं। वहीं शिक्षक नियुक्ति नियमावली के संशोधन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। झारखंड में शिक्षक बहाली जल्द ही शुरू होने की संभावना है। इधर कितनी पुस्तकें बच्चों को बांटी, वेबसाइट पर बताना होगा जानकारी। जिला शिक्षा अधीक्षक ने शिक्षकों को रांची जिले में विद्यार्थियों को निःशुल्क बांटे जा रही पुस्तकों का डाटा ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। शिक्षकों को प्रतिदिन बांटी जा रही किताबों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2016 में बहाल किए गए अनुबंध कर्मियों ने राज्य सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे दिए है। अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि सभी अनुबंध कर्मियों की सेवा को यथावत रखते हुए अन्य तकनीकी पदों के लिए यदि आवश्यकता होती है तो नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ऐसा नहीं करते हुए सरकार चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है तो इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही टाना भगतों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने बुधवार को घोषणा की है कि महात्मा गांधी के अनुयायी टाना भगतों के लिए राज्य सरकार विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान चलाएगी। बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माला अर्पण के बाद उन्होंने ये बात कही है। वहीं दूसरी तरफ जब तक रोजगार नहीं मिलता सपना रहेगा अधूरा। केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी जन परिषद एवं करमटोली सरना समिति के द्वारा बिरसा मुंडा शहादत स्थल पर श्रद्धांजलि दी गई और आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा है कि जब तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल जाता धरती आबा का सपना अधूरा ही रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल हुआ महंगा, महंगाई के खिलाफ 11 से आंदोलन। कांग्रेस पार्टी 11 जून से राज्य भर में महंगाई के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करेगी। 11 जून को राज्य भर के सभी पेट्रोल पंप के सामने पार्टी कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर कोरोना गाइडलाइन और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में हुई बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है और उन्होंने कहा है कि आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत आसमान छू रही है। केंद्र सरकार ने पिछले 13 महीनों में ही पेट्रोल की कीमत 24 रुपये 90 पैसे जबकि डीजल 23 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर कीमत बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर बताते चले कि आरयू की फाइनेंस कमेटी ने करोड़ों रुपये की बजट को दी स्वीकृति। रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट तैयार कर लिया गया है। विभिन्न मदों में 1084.65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बुधवार को बीसी डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में फाइनेंस कमेटी की बैठक हुई जिसमें स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारियों ने किए सांकेतिक उपवास। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की लोहरदगा जिला समिति के तत्वाधान में बुधवार को सरकार के संकल्प में आंदोलनकारियों को समान रूप से सम्मान नहीं दिए जाने के विरोध में सांकेतिक उपवास कार्यक्रम किया गया, जिसमें आंदोलनकारियों ने अपने अपने घरों में सांकेतिक उपवास कर झारखंड सरकार के संकल्प में आंदोलनकारियों को समान रूप से सम्मान नहीं देने का जमकर विरोध किया गया है और इस अवसर पर बिरसा मुंडा को नमन कर उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया गया और सभी आंदोलनकारियों को एक सम्मान पेंशन देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना से 8,045 बच्चियों
बच्चों को किया जाएगा लाभान्वित। बाल विवाह रोकने और बालिकाओं को उचित पोषण प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सुकन्या योजना से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित करने का निर्देश समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने समाज कल्याण पदाधिकारियों को दिया है। बता दें, गुमला जिला में कुल 8045 लाभुकों का चयन करने का लक्ष्य है। आपको बता दें, गुमला सदर प्रखंड में 1200, पालकोट में 625, कामडारा में 550, में 625, रायडी में 650, चैनपुर में 630, घाघरा में 830, सिसई में 825, डुमरी में 730, बिशुनपुर में 650 और बसिया में 730 लाभुकों को चयन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अभियंताओं की नियुक्ति परीक्षा रद्द करने पर सुनवाई टली। झारखंड में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ दायर अपील याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। ये मामला सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन जस्टिस प्रसाद ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिए हैं। अब ये मामला सुनवाई के लिए दूसरी खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर धनबाद में नई शराब दुकान खोलने पर कोर्ट की रोक। धनबाद के सराय ढेला में शराब की नई दुकान खोलने पर रोक लगा दी गई है। अदालत ने नई दुकान खोलने के मामले में उत्पाद विभाग को फिर से निर्णय लेने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 जून से शुरू हो जाएगी ओपीडी सेवा। रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 100 के करीब पहुंच चुकी है। संक्रमण के घटते रफ्तार को देखते हुए रिम्स के पीआरओ ने बताया है कि सोमवार यानी कि 14 जून से ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि पहले सभी विभागों के ओपीडी परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न कामों में लौटाए गए डॉक्टरों को वापस बुलाकर ओपीडी सेवा चालू की जाएगी। वहीं साथ ही रांची के सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या कम होने के बाद ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है। साथ ही फिलहाल एमएसपी की राशि न ले सरकार। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौबे ने राज्य के समस्त प्राथमिक और मध्य विद्यालय के एमएसपी खाता को शून्य करते हुए अवशेष राशि को तत्काल जिला कार्यालय को 15 जून तक वापस करने का आदेश पर रोक लगाने की अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीएसी मामले में हुआ संविधान का उल्लंघन। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि वर्तमान में सरकार ने टीएसी में संशोधन का निर्णय लिया है। ये निर्णय संविधान के प्रावधान का उल्लंघन है। इसको लेकर पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात कर स्मरण पत्र सौंपेंगे। वहीं दूसरी ओर टीके के मूल्य को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश। केंद्र सरकार के द्वारा कोविड टीके का मूल्य निर्धारित किए जाने के बाद राज्य सरकार ने भी बुधवार को राज्य में इसे लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। अब कोई भी निजी अस्पताल अधिकतम 150 रुपये सेवा शुल्क के साथ एक डोज कोविशील्ड का 780 रुपये और कोवैक्सीन का 1410 रुपये और स्पुतनिक वी का 1145 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ये अगली बड़ी खबर, शिक्षकों का स्थानांतरण जल्द। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा से वे संतुष्ट नहीं है। कहा है कि राज्य के 39 लाख बच्चों में 13 लाख बच्चों तक ही ऑनलाइन शिक्षा पहुंच रही है। इनकी भरपाई के लिए योजना बनाएंगे। ये सभी बातें बुधवार को संवाददाता से दूरभाष पर बातचीत करते हुए कही है। चेन्नई में इलाजरत मंत्री ने कहा है कि वे 2 से 3 दिन में झारखंड लौट आएंगे। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों का जिला स्तरीय और अंतर जिला स्थानांतरण 4 वर्षों से नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण करेंगे। इसके बाद पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 महीने के बाद भी पूरी नहीं हुई बीएड में दाखिला की प्रक्रिया। कोरोना संकट और लंबे लॉकडाउन का विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स पर बुरा असर पड़ा है। झारखंड में सबसे हालात खराब बीएड कोर्स का है। 24 महीने की अवधि में पूरा हो जाने वाली इस कोर्स की स्थिति ये है कि 16 महीने गुजर जाने के बाद भी अब तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। बीएड में नामांकन के लिए राज्य भर के 13,500 सीटों के लिए कुल 76,499 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। वहीं मरवाड़ी कॉलेज में फाइनल सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क के 15 जून तक भरा जा सकता है। इस अपडेट में बस इतना।